हेलो दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एमएसएमई एक्ट और सेक्शन 43B(H) को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस चल रही हैं। तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। पहले होता था कि आपने अपने बिज़नेस के लिए किसी सप्लायर से मटेरियल परचेज़ किया और आपने अपने हिसाब से उसको पेमेंट कर दी, लेकिन इस बारे में इनकम टैक्स के रूल्स बिल्कुल साइलेंट थे। अब 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स एक्ट और एमएसएमई एक्ट में चेंज हुआ है कि अब आपने उसको अगर लेट पेमेंट की तो आपको उस ट्रांजैक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, अब ये रूल आया है कि अब आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करनी होगी उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर आपके और आपके सप्लायर के बीच में फॉर एग्जांपल 15 दिन या 45 दिन का टाइम पीरियड सेट हुआ है पेमेंट करने के लिए, तो आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने पेमेंट लेट की तो जो आपका सप्लायर है वो आपसे लेट टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। और अगर आपने उस फाइनेंशियल ईयर में उसको पेमेंट नहीं करी तो आपने जो उस परचेज का एक्सपेंस अपने रिकॉर्ड्स के अंदर बुक किया है, आप उस एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो आपके इनकम में काउंट हो जाएगा। और अगर बाई चांस आपने किसी भी रीज़न से वो एक्सपेंस बुक कर लिया तो जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाएगी आपका वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा और उतनी ही अमाउंट से आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई है क्या? एमएसएमई का मतलब है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज। एमएसएमई के जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि आपका सप्लायर आपसे एमएसएमई एक्ट के अंडर पेमेंट की डिमांड तभी कर सकता है जब वो खुद एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, उसके इनवॉइस पे उसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो एमएसएमई का सप्लायर है जिसे आपने मटेरियल परचेज़ किया है वो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए या एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है या सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो वो आपसे एमएसएमई एक्ट के रेफरेंस देकर पेमेंट नहीं मांग सकता। अगर वो ट्रेडर है तो भी वो पेमेंट नहीं मांग सकता, वो आपको नॉर्मल पेमेंट ही मांगेगा। ऐसे ही ज़्यादा जानकारी के लिए आप फॉलो कीजिए CA विनय बंसल को। थैंक यू।